पढ़ने का कुछ मन है तुम्हारा? मैं तो बहुत पढ़ना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग आंटी, पापा आपका कब से वेट कर रहे हैं। फिलहाल ट्रॉट यहाँ रहेगा, बात की बाद में देखेंगे। अगर आप मुझे सच में अपना भाई मानती हैं तो फिर इसके आगे कोई बहस नहीं हो। मैं जब भी एग्नेस को देखती हूँ ना, हेलन याद आ जाती। आप अपने पापा का बहुत ख्याल रखती हो ना? क्योंकि मैं उनकी बेटी भी हूँ और मम्मा भी। आप मेरी भी मम्मा बनोगी? क्यों नहीं। ये नामची का सबसे अच्छा स्कूल है, खूब मन लगा के पढ़ना। मम्मा पापा का सपना पूरा करना है ना तुम्हें। कहां से ढूंढ के लाए हो ये डायमंड? इट वुड बी अ प्रिविलेज टू हैव हिम एज माय स्टूडेंट। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी सर और मैम। गुड मॉर्निंग अंकल। अरे वेरी गुड मॉर्निंग ट्रॉट। मम्मा को भी तो गुड मॉर्निंग बोलो। मामा, हाँ पापा, ट्रॉट ने मुझे मम्मा बनाया। तुम्हारे आने से घर में रौनक हो गई है ट्रॉट। हाँ, मैंने आपको बहुत दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखा। मिस ट्रॉटवुड मुझे तुम्हारे रहने के लिए जगह ढूंढने के लिए कह गई हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारे साथ यहीं रहो तो। आप ट्रॉट से क्या पूछ रहे हो पापा? मम्मा परमिशन देगी तो ही तो कहीं जाएगा। मुझे स्कूल जाने की परमिशन तो मिलेगी ना मम्मा? नए स्कूल में पहले दिन के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं पहले जिस स्कूल में था वो यहाँ से बहुत अलग था। मैंने यहाँ के बच्चे देखे। यहाँ के बच्चे बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं। तुम यही सोचकर स्कूल जाओगे कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो। आप शर्त लगा लो पापा, कुछ ही दिनों में ट्रॉट सबको पीछे छोड़ देगा। इसमें शर्त क्या लगाना, मैं तो पहले से ये बात मानता हूँ। और माय सन, तुम्हें सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, हर फील्ड में सबको पीछे छोड़ना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी और स्पोर्ट्स में भी। तुम देखना एग्नेस, ट्रॉट बड़ा होकर के बहुत बड़ा राइटर बनेगा, अपने पापा से भी बड़ा। अंकल, थैंक यू। सर ने बुलाया तुम्हें। चलिए अंकल। सर ने बुलाया ना, डॉक्टर सानियाल ने। मुझे बुलाया है नहीं अंकल, मुझे बुलाया। तो तुम जाओ। चलिए ना अंकल। May I come in, sir? Trot, sure, come in. Sit. Thank you, sir. Well, congratulations. Thanks, sir. पर किस लिए? एक इनाम और पक्का हो गया तुम्हारे नाम। बेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द स्टूडेंट मैगजीन। एडिटोरियल बोर्ड को तुम्हारी सोच और तुम्हारा स्टाइल दोनों बहुत पसंद है। हे ट्रॉट, बाहर कौन है? वो डिक अंकल है सर। वीकेंड था तो मुझसे मिलने आ गए थे। अरे तो अंदर बुला लो, बाहर क्यों खड़े? मिस्टर डिक, अंदर आ जाइए। बैठिए। ओह थैंक यू। अंकल मेरे और मेरे दोस्तों के लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अभी तक पूरे स्कूल और पूरे कॉलेज को ये चॉकलेट खिला चुके होंगे।
सो ट्रॉट, इस साल तुम्हारा नाम कुल कितने नाम हो गए? अब सर तीसरा बताया है आपने, अब बेस्ट ऑरेटर और बेस्ट एथलीट के बाद। क्यों? स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, वो इनाम भी तो तुम्हारे नाम ही है। 4 हो गए हैं सर। एक इनाम तुम्हें और लेना है। कॉलेज टॉपर का? सिर्फ कॉलेज नहीं, पूरे यूनिवर्सिटी को टॉप करना है तुम्हें, जैसे हमेशा करते आए। मैं कोशिश करूंगा सर। एंड मिस्टर डिक, अगर इसने यूनिवर्सिटी टॉप नहीं की तो आप इसे चॉकलेट देना बंद कर देंगे, ओके? मैं चलूं सर? हाँ, अरे हाँ, मिस्टर विकफील्ड को बोल देना कि मैं टाइम से पहुंच जाऊंगा। आज आप आ रहे हैं सर? ओ यस, आज डिनर हम साथ करेंगे। ग्रेट सर, मैं बता दूंगा। मिस्टर डिक, आज आप शाम को वापस नहीं जा रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं। नॉक जाऊंगा। आज नहीं पहुंचा तो बेटसी। आप डेफिनेटली मास्टर ट्रॉट हैं, मिस्टर ट्रॉट कॉपरफील्ड। जी, एकदम सही पहचाना। मेरा नाम हीप है, मैं यहाँ सर के साथ काम करने आया हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात मिस्टर विकफील्ड की। अंकल, गुड गर्ल। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मास्टर ट्रॉट कॉपरफील्ड। आप डेफिनेटली मिस एग्नेस विकफील्ड हैं। आपसे मिलकर भी बहुत तुम्हें मालूम है ना आज कौन होने वाला है? खुशी हुई। ट्रॉट, आ जाओ अब। और कितनी बार हाथ धोगे? नहाने तो नहीं लग गए? तुम्हें बचा लिया ना, इसीलिए इतनी बातें सूझ रही हैं। उसने तुम्हारा हाथ थाम लिया होता ना तो पता चलता। क्या पता चलता? तुमने सांप को छुआ है कभी? छी, फिर नहीं समझोगे। तुम्हारे हाथ में सांप पकड़ाना पड़ेगा, ये समझाने के लिए कि उसका हाथ थाम के कैसा लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ गई। मैं भी समझ गया। 1649 में जब किंग चार्ल्स फर्स्ट का सर काटा गया था, तब ये डेफिनेटली वही था। वो कहीं इसीलिए सर तो नहीं काटा था। क्या नाम बताया था इसने अपना? ही बता रहा था ना। आया कहां से ये नमूना? पापा के यहाँ इंटर्नशिप कर रहा है, लॉ की डिग्री के लिए। ओह, डेंजर, कोबरा। आप डेफिनेटली डॉक्टर सान्याल हैं। मिस्टर विकफील्ड आप ही का इंतजार कर रहे हैं। वेल, अगर आप रास्ता दें तो हम मिस्टर विकफील्ड के इंतजार को दूर कर दें। ओह यस सर, प्लीज प्लीज आइए आइए, बैठिए सर। मेरा नाम हीप है, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं मिस्टर विकफील्ड के साथ काम करता हूँ, इंटर्न हूँ। मिस्टर हीप, सर, आप जाकर मिस्टर विकफील्ड को बताएंगे कि हम लोग आ चुके हैं।
श्योर सर, श्योर। लीजिए, मिस विकफील्ड भी आ गई। वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अंकल। थैंक्स एग्नेस। ये है आरती, ये मदन, और ये एग्नेस, तुम तो समझ ही गए होंगी। और ये है ट्रॉट, ट्रॉट कॉपरफील्ड, मेरे कॉलेज का हीरो। अब अगर तुम बताओगे एग्नेस मुझे कि तुमने सर को किस बात की बधाई दी तो मैं भी दे दूं। किस दुनिया में खोए रहते हो ट्रॉट? हाय डॉक्टर, हैव अ सीट प्लीज। तुम्हें इतना भी पता नहीं कि तुम्हारे गुरु की इस संडे शादी हुई है? मुझे सच में नहीं मालूम, इनफैक्ट कॉलेज में किसी को भी नहीं मालूम है। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। सर बता रहे थे कि आपकी वाइफ भी आने वाली है। तो ये कौन? ओ, तो ये आपकी वाइफ है? क्यों, तुम क्या समझे? ओह, ये मदन है, आरती के कजन। डिस्टेंट कजन, वेरी वेरी डिस्टेंट। एग्नेस, आरती पहली बार तुम्हारे यहाँ आई है, इसे अपना कमरा नहीं दिखाओगे? ट्रॉट, तुम भी जाओ। मदन, तुम यहीं रुको। अब इन्हें अभी कोई काम है यहाँ? नहीं सर, मुझे यहाँ कोई काम नहीं। मुझे ऑफिस में काम है, मैं चलता हूँ। अच्छा सेंटिनल, मैंने तुमसे मदन के बारे में कुछ बात की थी। हाँ हाँ, याद है मुझे। वो बायोडाटा लाए हो? एक्सक्यूज मी। ये रख लो, ये कल याद दिलवाना इसके बारे में। ये क्या है सर? ये मिस्टर मदन का बायोडाटा है जॉब के लिए। लॉ की डिग्री है उनके पास? यहां जॉब देने की बात नहीं है, कहीं और जॉब दिलवाने की कोशिश करनी है। कहीं मतलब शहर से कहीं बाहर? कहीं मतलब कहीं भी, शहर के अंदर या शहर के बाहर। छोटा मुंह बड़ी बात सर, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर सान्याल से एक बार पूछ लेना चाहिए। क्या पूछ लेना चाहिए? मेरा मतलब है सर, हो सकता है डॉक्टर सान्याल मिस्टर मदन को शहर से कहीं बाहर भेजना चाहते हो, या ये भी हो सकता है कि कहीं दूर भेजना चाहते हो। नहीं, मैं बस एक बात कह रहा था, या ये भी हो सकता है कि ऐसी कोई बात ही ना हो। लेकिन सर पता तो तभी चलेगा ना जब डॉक्टर सान्याल कुछ बताएंगे। बहुत ही अच्छा कर रहे तुम्हारा। थैंक यू। अरे वाह, लगता है काफी गहरी दोस्ती हो गई है। गुड। आरती शुरू से ही काफी फ्रेंडली रही है अंकल। मिस्टर मदन अपनी कजन के हस्बैंड को, मेरा मतलब है सान्याल सर को, अंकल कह के बुलाते हैं। अजीब लगता है ना एग्नेस? असल में बात यह है कि मैं इन्हें बचपन से ही अंकल कहता हूं। बचपन में मेरा बहुत सा वक्त आरती के घर में गुजरता था। ये आरती के पापा के दोस्त थे, वहां अक्सर आया करते थे, आरती को पढ़ाया भी करते थे। इनफैक्ट शादी से पहले तो आरती भी इन्हें अंकल कहती थी ना? क्यों आरती? आपने कुछ याद दिलाने के लिए कहा था ना? अरे हाँ, कल आप सब लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं डिनर पर। कल नहीं अंकल, कल मैं और ट्रॉट घूमने जा रहे हैं। मेरे एग्जाम्स भी आने वाले हैं सर, तो मैं और एग्नेस कल गुरु पद्म संभव के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वाह,
ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा कहते हैं कि जो लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं उनकी इच्छाएं जरूर पूरी होती हैं। तो आप लोग भी जा रहे होंगे अपनी कुछ इच्छाएं लेकर। क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फिर किसके लिए मांगा? ग्रैनी के लिए। बड़े चालाक हो, जानते हो ना उनकी सारी इच्छाएं तो तुमसे जुड़ी है। मम्मा के लिए कुछ नहीं मांगा? कौन सी मम्मा? तुम्हारे साथ जो खड़ी है किस मम्मा के लिए? अब तुम्हारी इच्छाएं मुझसे थोड़ी ना जुड़ी हुई हैं, तो मैं क्या मांगता तुम्हारे लिए? और पता है क्या? क्या? कि तुम बहुत मीन भी हो। अच्छा बाबा, मांगा, तुम्हारे लिए भी मांगा, एक सुंदर सा दूल्हा। थक। अच्छा एक बात बताओ, तुमने क्या मांगा? लड़कियों से ये सवाल नहीं करते ट्रॉट। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे ये सवाल नहीं करता, लेकिन तुम मुझसे एक बात का प्रॉमिस करो कि तुम जब भी किसी लड़के को पसंद करोगी तो सबसे पहले मुझे बताओगी। जैसे तुमने उन तीनों लड़कियों के बारे में मुझे बताया था जिनसे पिछले 7-8 सालों में तुमने प्यार किया। वो प्यार थोड़ी था, वो तो आकर्षण था, इन्फैक्चुएशन। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने किसी लड़के को पसंद कर लिया हो और मुझे बताया ही ना हो? लड़कियों से ये सवाल भी नहीं करती। पर तुम्हें लड़कियों से क्या यकीन ही नहीं हो रहा। क्या हुआ? अन्यथा मत लीजिएगा गुरु रिनपोछे जी, हम यहाँ कोई रोष व्यक्त करने नहीं आए, पर हम आपको कैसे दोष दे सकते हैं अपने दुर्भाग्य का। संक्षेप में कहा जाए तो निराश नहीं हुए हैं हम, हाँ बस थोड़े से हताश हैं। Since Mr. Madan is the close relative of a dear friend of the undersigned, this will be considered a personal favor, hoping for an early response. Yours sincerely, enclosed biodata of Mr. Madan. ये फैक्स और पोस्ट कॉपी तैयार करवा के इन तीनों फर्म्स में भिजवा दें। ये तीनों तो सिक्किम की फर्म्स हैं सर। हाँ तो आप श्योर हैं कि डॉक्टर सान्याल मिस्टर मदन को कहीं दूर सेटल करना नहीं चाहते? मैंने सुबोध से पूछा था मगर उसने कुछ ऐसा बताया नहीं। क्या कहा उन्होंने? यही कि उसे मेरी जजमेंट पे पूरा भरोसा है और यही कि कोई भी फैसला लेने से पहले मैं इस बात का ख्याल रखूं कि मिस्टर मदन आरती के कजन ही नहीं बचपन के साथी भी हैं। छोटा मुंह बड़ी बात सर। वो बिना कहे जो कहे गए, उसे समझे नहीं आप? उन्हें आपकी जजमेंट पर पूरा भरोसा है और फैसला लेते वक्त आप ये बात ध्यान रखेंगे कि मिस्टर मदन उनकी वाइफ के बचपन के साथी हैं। क्या उनके इशारे बिल्कुल साफ साफ नहीं थे सर? यूं ही नहीं कहते कि यहाँ पर श्रद्धा से नतमस्तक होने वालों की समस्त आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमने तो जितनी आशाएं की थी उससे भी कहीं ज्यादा प्राप्त हो गया। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि यह हमारे हृदय का स्नेह है या आशा रानी जी के मन की ममता।
असरानी जी देखिए तो, प्रसिद्ध एवं सर्वश्रेष्ठ शिक्षा संस्थान सान्याल महाविद्यालय के मेधावी छात्र एवं उनकी प्रिय मित्र आपसे मिलने आए हैं। आ जाओ मित्र। आप हमको बुद्धू समझते हैं क्या कि हम अपने लल्ला को नहीं पहचानेंगे? आंटी तो मुझे बंद आंखों से भी पहचान सकती है। और क्या, हमारी अम्मा सही कहती थी, दिल से दिल की राह होती है। आज हमें लग रहा था कि हमें कोई खुशी मिलने वाली है। और ये है सुंदर सुशील एग्नेस। लल्ला की गर्लफ्रेंड हो बिटिया? अरे नहीं आंटी। आपके लल्ला आपसे झूठ बोल रहे हैं आंटी। गर्ल भी हूँ और फ्रेंड भी हूँ आपके लल्ला की, तो होगी ना गर्लफ्रेंड। वैसे ही कई बार मुझे प्यार से मम्मा भी कहता है। और ये मुझे प्यार से माय डियर सन कहती है। प्यार तो है ना लल्ला? आओ बैठो। वैसे आप लोग मुंबई गए थे ना? हाँ, हम लोग मुंबई गए थे। वापस कब आए? अब तुमसे क्या छिपाना लल्ला। हमारे चाचा जी का बेटा, जिसे हमारे बाबूजी ने अपने घर में 5 साल रखा, बीकॉम और एमबीए की पढ़ाई करवाई, वो हमें 5 दिन भी नहीं झेल पाया। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि किसी दिन आप और अंकल दोनों पार्टनर बन जाएं। आप क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हैं मास्टर कॉपरफील्ड? कहते तो है कि वक्त बड़े बड़े घाव कर देता है, पर पापा का घाव तो जैसे वक्त के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। पहले तो तुम अकेले थे, अब तो कितने सारे दीवारें होंगी जिनसे मैं बात कर सकूं। घर की सारी रौनक साथ लिए जा रहे हो। ग्रैनी,